नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को पद्मनी एकादशी व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों एक खास बात बताना चाहूंगा, आप सब जो लोग निर्जला एकादशी की व्रत रखते हैं दोस्तों, उससे भी ज्यादा पावरफुल पद्मनी एकादशी व्रत को कहा जाता है। दोस्तों आपको हर साल निर्जला एकादशी व्रत रखने का सौभाग्य मिल जाते हैं, लेकिन पद्मनी एकादशी की व्रत 3 साल में एक बार होती है और ऐसा माना जाता है पद्मनी एकादशी की व्रत रखने से पूरे वर्ष के व्रत के बराबर, अर्थात दोस्तों एकादशी जो व्रत रखते हैं उसके पुण्य की फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा बताऊंगा, उपाय बताऊंगा और राशि के अनुसार आपको कौन सी दान करना चाहिए, उपाय करना चाहिए जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति हो, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए, कहा भी जाता है बड़ा भागमान मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दोस्तों बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको ये मानव देव प्राप्त हुए हैं और ये मानव देव दोस्तों मानव देह जो हमें केवल भोग करने के लिए प्राप्त नहीं हुए दोस्तों, मानव देह में हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती हैं, उनके लालन पालन करती हैं, उन्हें बड़े करती हैं और बड़े होने के बाद उन्हें दोस्तों उड़ना सिखाती है और एक ऐसा समय आता है कि उन्हें छोड़ भी देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम सब परिवार में काफी उलझे हुए होते हैं और उस सत्यनारायण को भूल जाते हैं। दोस्तों हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भोग तक सीमित नहीं रखना है, भोग के साथ साथ दोस्तों हमें मोक्ष भी चाहिए। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो दोस्तों ये जो पद्मनी एकादशी है ये चारों पुरुषार्थ हमें प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास लगता है। दोस्तों इस साल सावन अधिक मास है जिसे हम सब पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। दोस्तों यूं तो वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास की जो 2 एकादशी आती हैं दोस्तों, जिसमें कि पद्मनी एकादशी हैं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कहे गए हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कहे गए हैं। दोस्तों ये एकादशी न केवल आपको स्वर्ग से दोस्तों आपको स्वर्ग ले जाने का काम करेंगे, बल्कि पूर्वकृत आपके जितने भी दोष होते हैं उसे भी ये जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। अगर भाग्य आपके साथ नहीं दे रहे, भाग्य भी आपके साथ देगा। दोस्तों जिस भी क्षेत्र में यह व्रत रखने के बाद जिस भी क्षेत्र में आप कदम रखेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलती है। व्रत नहीं रखेंगे तो इस दिन वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर करना, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों एकादशी तिथि की प्रारंभ 19 जुलाई को शुरू हो चुकी है दोस्तों, जो कि शनिवार का दिन पड़ रहे हैं। पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार से है। ऐसा माना जाता है इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से गरीबी मिटती है एवं पुत्र की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों ये बात त्रेता युग की है, ये त्रेता युग की बात है। राजा कीर्तिवीर की कई रानियां थी, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में दोस्तों तपस्या करने के लिए निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा के जो शरीर हैं उनकी केवल हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु दोस्तों तपस्या का कोई उन्हें परिणाम नहीं निकला, अर्थात दोस्तों कोई फायदा नहीं मिला। मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूं दोस्तों तपस्या का फल आपको निश्चित रूप से मिलता है और ये राजा को भी बाद में प्राप्त होगा, कथा ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों केवल उनके हड्डी के ढांचा रह गई। तब रानी ने अनुसुईया मां से इसका उपाय पूछा। माता सती अनुसुईया ने रानियों से कहा कि अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह व्रत आप सब करें। और रानी ने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। जो ज्येष्ठ रानी है वह पद्मनी एकादशी की व्रत रखा और व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं वह वरदान मुझे ना दे करके आप मेरे पति को दे। दोस्तों वरदान देने के लिए भगवान विष्णु उनके पति के सामने में प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए और राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करके भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मुझे पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर के भगवान तथास्तु कहा। और दोस्तों वही जो राजा हैं
बाद में चल करके जो राजा के जो पुत्र हुए कालांतर में दोस्तों बहुत ही पराक्रमी हुए और रावण जैसे दुराचारी को भी वह बंदी बना करके रखे थे दोस्तों। और बाद में श्री हरि विष्णु के ही अंश अवतार परशुराम के द्वारा मारे गए दोस्तों। मैं जिसकी बात करूं दोस्तों वह राजा हैं कार्तिवीर्य अर्जुन। तो ये थी कथा पद्मनी एकादशी की। अब आइए जानते हैं कि पद्मनी एकादशी की अगर आप व्रत रखें तो किस प्रकार से पूजा करना चाहिए और राशि के अनुसार कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे दोस्तों आपको कम समय में अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, प्राचीन ज्ञान ये कि यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी लेकर के आते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप जो पद्मनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें दोस्तों। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मनी एकादशी होती है, अगर आप इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु पीपल पर वास करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करके जो पीपल वृक्ष है इसमें तिल डालते हैं, कच्चे दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है इससे पितरों की आत्मा को भी तृप्ति मिलती है और परिवार की तरक्की होती है। परिवार के सभी लोगों में तरक्की देखना चाहते हैं तो ये उपाय करके देख सकते हैं, जरूर लाभ मिलेंगे दोस्तों। आंवला की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु से हुई है, इस दिन आंवला पूजा करने का भी विधान है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगा करके विष्णु जी का स्मरण करते हैं, घी का दीपक लगा करके विष्णु जी का स्मरण करते हैं, उन्हें समस्त सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। ये भी कहते हैं दोस्तों पद्मनी एकादशी पर तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाने से और 5 घी का दीपक लगा करके विष्णु मंत्र का जाप करने से दोस्तों ऐसा माना जाता है घर में तेजी से लक्ष्मी का आवक होता है, घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती, घर में तेजी से धन दौलत की बरकत होती है दोस्तों। एकादशी के दिन आप नर्सरी से गेंदे का पौधा ला करके उसे आप अपने छत पर या फिर खाली पड़े जगह पर या आपको जो बन पड़े दोस्तों वहां पे जरूर लगाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अगर आपके घर परिवार से लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है, धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, अगर किसी के आपके घर परिवार के लोगों के गुरु ग्रह कमजोर हैं वो भी बलवान हो जाएंगे और जिनके गुरु मजबूत उनके चेले भी मजबूत होते हैं। कहने का मतलब है कि जिनके गुरु ग्रह मजबूत हो जाए ऐसे व्यक्ति को खूब सफलता एवं तरक्की मिलती है और एवं भाग्य चमकता है दोस्तों। पद्मनी एकादशी व्रत के कुछ नियम भी कहे गए। पद्मनी एकादशी के दिन भूल करके तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, इस दिन वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और एकादशी का व्रत जो करते हैं आप इसके फल तभी प्राप्त होते हैं दोस्तों जब आप मन वचन और कर्म ये तीनों से शुद्ध रहते हैं। क्रोध है, लालच है, अहंकार है, सबका त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, नाखून बाल ये बिल्कुल ही नहीं काटना होता है। और दोस्तों इस दिन किसी भी प्रकार के वृक्षों को, पेड़ पौधे को, जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। अब आइए दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को राशि के अनुसार पद्मनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं दोस्तों। आप भी अपने राशि के अनुसार पद्मनी एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना राशि जरूर लिखें। हम कई दिन वीडियो में श्रावण सोमवार के भी जो जानकारी शेयर करेंगे उसमें दोस्तों आपके राशि के अनुसार दोस्तों हम आप लोगों को जानकारी बताएंगे। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, मैं हर दिन बोलता हूँ दोस्तों इस प्रकार के फिर आपको समय 3 साल के बाद मिलेंगे। पद्मनी एकादशी इस साल 3 महीने में आते हैं दोस्तों, वो भी सावन का मास में आए दोस्तों 19 सालों के बाद। आप कल्पना कर सकते हैं कि सावन के महीने भोलेनाथ होते हैं, भोलेनाथ के साथ साथ दोस्तों जो पद्मनी एकादशी है भगवान विष्णु को समर्पित है, अधिक मास के स्वामी नारायण को कहे गए हैं। तो राशि सुनिए, आप अपने राशि के अनुसार ये उपाय जरूर करना, आपको जरूर लाभ मिलेंगे, आपकी खूब तरक्की होगा। तो दोस्तों मेष राशि के लोग, मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं आर्थिक और मानसिक तनाव से परेशान हैं तो पद्मनी एकादशी के दिन नारायण कवच का पाठ करें। इससे दोस्तों धन लाभ के योग बनते हैं और मन को शांति मिलती है। आप चाहें तो मिश्री के दाने जाकर के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि का वैवाहिक जीवन अगर सुखमय नहीं है तो पद्मनी एकादशी पर आप पति और पत्नी दोनों मिलकर के केले पेड़ की 7 परिक्रमा करें। साथ ही पेड़ में जो जल में हल्दी मिलाकर के पेड़ को दोस्तों जो हल्दी है थोड़ा सा मिला लीजिए और इसे जो है दोस्तों आप एक काम करना, जो आप पेड़ हैं उसमें जरूर डालना दोस्तों, बिल्कुल आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों जो केले का पेड़ है ये बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। केले के पेड़ पर हल्दी डालने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं।
मिथुन राशि, पद्मनी एकादशी का संयोग 3 साल में एक बार आता है, तो ऐसे में मिथुन राशि वालों को इस दिन विष्णु जी की पूजा में आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए। आंवला नहीं है कोई बात नहीं, परेशान मत होना। आप जो है आंवला के पत्ते भी भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ मिलेंगे, जीवन के आपके कष्ट मिटेंगे और आपके ऊपर में माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी अपनी कृपा बरसाएंगी इस उपाय से। कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोग पद्मनी एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें और विधि विधान से इसकी पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रखें। दोस्तों जो शंख है इसे एक प्रकार की निधि कहा जाता है। जिस प्रकार दोस्तों 8 प्रकार की सिद्धि होती है, 9 प्रकार की निधि होती है, उसी प्रकार दोस्तों जो दक्षिणावर्ती शंख है ये भी निधि की गणना में आता है। तो दोस्तों धन की कमी घर में है तो दक्षिणावर्ती शंख इस दिन जरूर स्थापित करें। मैं आप लोगों को कई दिन बता चुका हूं, तांत्रिक वस्तु में बहुत ही पावर होती है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार जो चुंबक है लोहा को अपनी तरफ खींचता है, उसी प्रकार दोस्तों जो ये तांत्रिक वस्तु हैं ये धन लक्ष्मी को, श्री तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सिंह राशि के जितने भी जो दर्शक हैं पद्मनी एकादशी के दिन किए गए दान को जितने ज्यादा हो सके दोस्तों आपको दान करना है। कौन सी दान करना है? जो भी आपको बन पड़े, चावल का दान कीजिए, तिल का दान कीजिए, जो आपको बन पड़े दोस्तों इस दिन गरीबों को दान जरूर करना, आपको खूब लाभ मिलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगा। दोस्तों जीवन के जो कष्ट अभी फिलहाल वर्तमान में चल रहे हैं वह कष्ट दान करने से दूर हो जाएंगे। चावल का दान और तिल का दान एकादशी के दिन अति उत्तम माना जाता है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक नौकरी में अगर पदोन्नति पाना चाहते तो पद्मनी एकादशी पर अनाथ आलय में जाकर के गरीब बच्चों को अन्न और वस्त्र का दान करें। अनाथ आलय में जाकर के गरीब बच्चों को अन्न और वस्त्र का दान करें। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये अनाथ आश्रम नहीं जा सकते दोस्तों, आप जो है जो गरीब बच्चे उन्हें जा करके आप जो है पेंट शल्टा या आप दे सकते हैं, उनके लिए चावल की व्यवस्था करा सकते हैं। इससे दोस्तों तरक्की के मार्ग में जो कांटे आ रही वो आपके दूर होंगे और आपको खूब सफलता मिलेंगे। तुला राशि के जितने भी जातक हैं दोस्तों पद्मनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, इससे आपके पितृ दोष दूर होगा और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेंगे। साथ ही साथ आप अगर मिश्री भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं इससे भी आपको खूब तरक्की मिलेंगे और श्री तत्व की प्राप्ति होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग पद्मनी एकादशी पर संतान की उत्पत्ति के लिए या फिर संतान प्राप्ति करने के लिए विष्णु जी को तुलसी जी का माला अर्पित करें। तुलसी की माला मार्केट में मिल जाते हैं, गंगा जल में स्नान कराने के बाद आप जो है भगवान विष्णु को समर्पित करें। विष्णु जी की मूर्ति नहीं कोई बात नहीं, शालिग्राम की जो मूर्तियां आपके घर में उसे आप जो है भेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों धनु राशि, तो धनु राशि के जातक अगर कानूनी मामला से राहत पाना चाहते हैं, विरोधी से जो है दोस्तों जितना चाहते हैं, तो 11 हल्दी की गांठ पीला कलर के कपड़ा में बांध करके इसे भगवान विष्णु को समर्पित करें या फिर शालिग्राम को समर्पित करें, जरूर लाभ मिलेंगे। मकर राशि, आरोग्य और धन की प्राप्ति करने के लिए मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं पद्मनी एकादशी पर विष्णु चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि दोस्तों, नौकरी की तलाश अगर बार बार कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक और उसे असफलता मिल रही है तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं पद्मनी एकादशी पर हवन जरूर करें। हवन नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हो सके तो 5 ब्राह्मण को भोजन कराइए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। मीन राशि जो कि अंतिम राशि है, मीन राशि वाले को पद्मनी एकादशी के दिन बैजंती का फूल ये जा करके तुलसी मैया को या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति उसे जरूर चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम है उन पर भी आप ये चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगा, श्री तत्वों की प्राप्ति होगा, जीवन के कष्ट आपके मिटेंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पद्मनी एकादशी के बारे में जो जानकारी बताया हूं ये जानकारी आपके जीवन में एक परिवर्तन जरूर लाएंगे, आपके जीवन को सुखमय एवं खुशहाली बनाएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।